प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम क्या करेंगे, गणित के अंदर क्या है, आयत के बारे में सीखेंगे कि आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का परिमाप किस प्रकार से निकालते हैं। तो आज आयत के बारे में सीखते हैं। आयत देखो कैसा होता है, जैसे ये आयत की आकृति है। क्या है? आयत की आकृति है। अब देखो आयत के अंदर क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। जैसे ये और ये क्या होगी, समान होगी। ये और ये क्या होगी, समान होती है। जैसे देखो ये 5 की होगी तो ये कितने की होगी, आपके 5 की होगी। ये 10 की है, 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी आपके 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ऐसी आकृति होती है जिसकी आकृति क्या होती है, जिसकी भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। इसकी परिभाषा लिखनी चाहते हैं इस प्रकार, देखो परिभाषा, वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं उसको आयत कहते हैं। समझ में आया? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं, आपके आयत कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, एक तो होता है आयत का क्षेत्रफल और एक होता है परिमाप। अब देखो क्षेत्रफल किसको कहते हैं, इसके अंदर वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और इसके जो चारों ओर है ये, इसको क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप। आयत का क्षेत्रफल अलग होता है और आयत का परिमाप अलग होता है। अंदर वाला क्षेत्रफल और किनारे वाला उसको क्या कहते हैं, आपके परिमाप कहते हैं। अब देखो, अब दोनों को ज्ञात करने के लिए उनके एक सूत्र है, उसको क्या करना है, आपको याद करना है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यह आयत का क्षेत्रफल का क्या है, सूत्र है। अब आपको क्या करना है, अब एक याद रखना है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। यदि आपको अंदर वाला भाग ज्ञात करना हो तब तो क्या करना है, सूत्र आपको ये वाला लगाना है। क्या लगाना है? इस वाला। और आपको परिमाप ज्ञात करना है, यानी बॉर्डर ज्ञात करनी है इसके चारों ओर की, तो आपको कौन सा है, ये वाला। इसमें देखो 2 सूत्र है, एक तो ये वाला लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये एक तो ये सूत्र है, ठीक है। और एक आपको ये लेना हो तो ये कर सकते हो आप, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 2 सूत्र है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस वाला ये लो तो भी आपके परिमाप निकल जाएगा, और इस वाले सूत्र से भी आप क्या कर सकते हो, परिमाप निकाल सकते हो। समझ में आ गया? आयत। अब देखो हम क्या करते हैं, आयत का क्या करते हैं, क्षेत्रफल सीखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं हम। देखो ये परिभाषा है इस प्रकार से। अब देखो आयत का क्षेत्रफल, जैसे ये आपके आयत दिया हुआ है, इसकी भुजा लंबाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है आपके 5, तो ये भी 10 है तो ये 10 हो जाएगी सामने वाली। ये इधर 5 है चौड़ाई तो ये भी आपके 5 हो जाएगी। अब देखो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, आयत के अंदर है ना, लंबाई कितनी है, 10 है। कितनी है? 10 है। अब लंबाई तो हो गई आपकी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है, 10, ये 10 आ गया, गुणा का निशान आ गया। अब चौड़ाई कितनी है,
5, ये 5, 10 और 5 को क्या कर दो, गुणा कर दो। 10 का पहाड़ा 5 बार बोल दो, आपके क्या हो जाएगा, इसका वो आ जाएगा। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50। ये आपके 50 सेंटीमीटर हो गया। ये आपके क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, इसका आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो इसी प्रकार से अब आपके आयत का परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है, परिमाप। अब देखो आयत का परिमाप, ये इस बॉर्डर वाला आयत का परिमाप, सूत्र क्या है, 2 सूत्र बताए हुए हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है 10, प्लस कर दो, चौड़ाई कितनी है 5, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 5। अब इनको क्या कर दो, आप जोड़ कर दो। क्या कर दोगे, जोड़ कर दो। 10 और 5 कितने होते हैं 15, 15 और 10 कितने होते हैं 25, 25 और 5 कितने होते हैं 5, 30। ये आपके 30 बन गया। अब देखो एक तो सूत्र देखो, ये इस माध्यम से भी आपके वही आ रहा है। अब देखो इस सूत्र से निकालते हैं अपन, दूसरा वाला मैंने बताया ना आपको, ये सूत्र से भी वही है। अब देखो एक मैंने सूत्र बताया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये भी परिमाप निकालने का सूत्र है। अब देखो 2 है जो है ये, गुणा का निशान, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 5। अब देखो क्या करना है, 2 का गुणा रखना ही है। अब 10 और कितने होते हैं 5, 15, इसको जोड़ दो। अब 15 इंटू 2 कर दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। देखो इस सूत्र से भी 30 आया और आपके इस सूत्र से भी क्या है 30 आया। जो भी आपको सरल लगे, ये वाला करो तो भी अच्छी बात है और ये वाला सूत्र करो तो भी अच्छी बात है। दोनों में से कोई भी आपको जो भी सरल लगे उसके माध्यम से क्या करना है, आपको आयत का परिमाप निकालना है। ये वाला करो तो भी 30 आ रहे हैं और इस सूत्र से करो तो भी आपके क्या आ रहा है 30 आ रहा है। तो आपको आयत समझ में आ गया आज अच्छे ढंग से, पक्की बात है। पूछूंगा मैं एक एक चीज को देख लेना कि किस प्रकार से होता है। आयत की परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, जिस वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है उसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। समझ में आ गया, पक्की बात, ठीक।